अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, 3 दिन पहले ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 723 में हमने बात की थी कि इजराइल वैसे तो काफ़ी टाइम से ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पे हमला करने की ताक में बैठा हुआ है और कई हमले उसने किए भी हैं इस बीच। लेकिन अब वो एक बहुत बड़े हमले की तैयारियों में मसरूफ़ है और इसके लिए वो वेपन्स भी जमा करता जा रहा है टू इंश्योर कि अगर हमले के फौरी बाद अगर कोई वहाँ से जवाबी हमला होता है, जंग छिड़ जाती है, तो इसराइल के पास सफिशेंट तादाद में हथियार मौजूद होने चाहिए। $3 अरब के हथियारों की एक बड़ी डील इसराइल ने हाल ही में अमेरिका से की है चंद रोज़ कबल। इसराइल के लिए एक प्रॉब्लम ये भी था कि ईरानी न्यूक्लियर प्लांट्स उनसे काफ़ी दूर हैं, तिल अवीव से काफ़ी दूर हैं, तो उनके जहाज़ों के लिए वहाँ तक जाना, वहाँ पर स्ट्राइक करना और फिर वहाँ से वापस आना आसान होगा नहीं, बड़ा चैलेंजिंग है। ऐसे में उन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है कि अमेरिका से यानी हवा के बीच में रिफ्यूलिंग करने वाले तैयारी भी खरीदें, हवा के बीच में ही, ताकि वो स्ट्राइक करके जब वापस आए तो हवा में रिफ्यूलिंग हो जाए और वापस इसराइल उनके तैयारे पहुंच सकें। इस तरह के जहाज़ भी उन्होंने अमेरिका से ख़रीदने का मुआहदा किया हुआ है। तो पूरी तैयारियां इसराइल की तरफ से जारी हैं। लेकिन इसी एपिसोड 723 में हमने एक बात की थी कि इसराइल पाकिस्तान की राइवलरी जो है ना, वो भी जारी है, काफ़ी डेकेड से जारी है। और हमने कहा था कि बहुत कम पाकिस्तान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ पब्लिकली बयानात देते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ज़रूर समझते रहते हैं और इजराइल ने कई बार पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले भी करने की नाकाम अटैम्प्ट की हुई हैं। और ऐसे ही एक इजरायली अटैम्प्ट की खबर अब स्विट्ज़रलैंड से सामने आ रही है। एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है, पूरे इजरायली मीडिया में एक चीज़ का रिपोर्ट हो रही है आजकल। स्विट्ज़रलैंड का एक अखबार है एनजीजी नाम का। इन्होंने एक एक्सक्लूसिव किस्म का खुलासा कर दिया है कि 1980s में जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड की उन फर्म्स को बम से उड़ा दिया था इजराइल ने, जो कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर हथियार डेवलप करने में हेल्प कर रही थी। इजराइल का टॉप का न्यूज़ आउटलेट है यरूशलेम पोस्ट, ये लिख रहे हैं कि इजराइल से मूसाद बॉम्ब्ड जर्मन स्विस फर्म्स टू स्टॉप पाकिस्तानी न्यूक्स। इसमें वो ये भी बता रहे हैं कि इजराइल को ये भी गुस्सा था कि पाकिस्तानी एक तो खुद भी तेजी के साथ एटमी हथियार बना रहे हैं और इजराइल की वजह से ही फिर वो ईरान को भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। एक और इजरायली न्यूज़पेपर है I24 न्यूज़, इन्होंने भी यही खबर ब्रेक की है कि मूसाद बॉम्ब्ड यूरोपियन फर्म्स टू हॉल्ट पाकिस्तानी न्यूक्स। अलबत्ता इसमें वो ये लिख रहे हैं कि मूसाद वालों ने कह दिया था कि पाकिस्तान अगर एटम बम बना लिया पाकिस्तान ने, तो ये इजराइल के लिए दुनिया के नक्शे पे मौजूद रहने को ही डाउटफुल बना सकता है। जैसा कि वो लिख रहे हैं कि द रिपोर्ट सेज पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम पोज्ड एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर इजराइल। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। इजराइल भर के अखबारात आज भरे पड़े हैं, फ्रंट पेज पे तकरीबन बहुत सारे अखबारों ने ये स्टोरी कवर की है। इजराइल हियोम भी जैसा कि लिख रहा है कि इजराइल मूसाद हैम्पर्ड पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम। असल में 1980s में नादरीन ये हमले हुए थे। 1980s में कुछ यूरोपीय कंपनियों पे हमले हुए थे और उनके टॉप ऑफिशियल्स के घरों पर भी 3 हमले हुए थे। एक ही साल के अंदर 3 बड़े हमले हुए थे। लेकिन इसकी जो इन्वेस्टिगेशंस है ना, उसकी फाइंडिंग्स अब जाके सामने लाई गई हैं, अब सामने रिवील की गई हैं कि क्या हुआ था असल में, वो धमाके किसने और क्यों करवाए थे। तो मूसाद का नाम लिया गया है इजरायली खुफिया एजेंसी का और रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मूसाद मुसलसल इन यूरोपीय कंपनियों को धमकाती भी रही कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये बंद कर दें। एक कंपनी के मालिक को तो इजराइल के एम्बेसी के एक बंदा था, डेविड नाम का, उसका नाम आ रहा है सामने, डेविड, उन्होंने कहा था कि तुम न्यूक्लियर अपने ये जो प्लांट्स के इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हो ये बंद करो काम, टेक्सटाइल मिल बनाओ, कपड़े बेचो, ये काम छोड़ दो तुम। यानी उनको उन्हीं के मुल्क में धंधा चेंज करने का उन्होंने कह दिया कि आप वो करें, ये मत करें आप। अब ये भी अजब बात हुई है, देखें आप ज़रा दादागिरी तो देखें। और धमाके जब हुए हैं ना इन 3 जगहों पे, तो उसके बाद भी कई और कंपनियों को भी कॉल कर कर के धमकाया गया कि अगर आपने भी पाकिस्तान के इक्विपमेंट सप्लाई किए तो आपकी भी यही हाल होगी, आपको भी बम से उड़ा देंगे। 1980s में जब ये हमले हुए थे तो एक फर्जी तंजीम जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन फॉर द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन साउथ एशिया, इस तरह की नाम देखें आप, नाम ही फर्जी इसका नाम। इसके ज़रिए, इस तंजीम के ज़रिए धमाकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करवाई गई थी ताकि इजराइल या मूसाद का नाम ही ना आए।
हालांकि इस तंजीम का इन धमाकों से न पहले किसी ने नाम सुना था दुनिया में, और ना ही इन धमाकों के बाद कभी इस तंजीम का कोई नाम सुना गया। ये एक फर्जी सी तंजीम थी जो कि बनाई ही इसीलिए गई थी ताकि इन्वेस्टिगेटर्स को गुमराह किया जा सके और इजराइल और मूसाद का जो गुनाह है ना उसका इल्ज़ाम अपने सर पर ये फेक तंजीम ले ले। ये हमले इजराइल ने गालिबन तब किए थे जब यूरोप में तब हमले किए थे जब वो पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करने में नाकाम रहे थे, तब उन्होंने ये की। अलबत्ता ये यूरोपीय फर्म्स पर मूसाद ने 1981 में हमले किए थे, लेकिन 1987 में जब पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम तकरीबन बन चुका था तब भी इजराइल ने इस पर हमला करने का एक और फाइनल मंसूबा भी बनाया था, लेकिन वो भी नाकाम रहा था। 1987 में इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने भी एक खबर को ब्रेक किया था 1987 में, ये याद रहे, जिसको फिर एसोसिएटेड प्रेस जो है ना उसने 23 फरवरी 1987 को पब्लिश किया था। हम अपनी स्क्रीन पर वो एक शॉट लगा देते हैं, पुरानी ये कई साल पुरानी, ये आर्काइव्स में से जाके ये चीज़ निकाली हुई है हमने। 23 फरवरी 1987 को एसोसिएटेड प्रेस ने ये पब्लिश किया था कि इजरायली न्यूज़पेपर सेज गवर्नमेंट वांटेड टू अटैक पाकिस्तान से न्यूक्लियर रिएक्टर, और इसी रिपोर्ट में उन्होंने इंडिया का भी जिक्र किया हुआ है, वो भी आपको मिलता है कि इंडिया ने हेल्प की थी इजराइल की, लेकिन हमला नाकाम रहा। मिसाल के तौर पर 23 फरवरी 1987 का ही यही एसोसिएटेड प्रेस, यही स्टोरी अगर आप देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें वो ये कह रहे हैं कि इजराइल्स इंटरेस्ट इन डिस्ट्रॉइंग द पाकिस्तानी रिएक्टर स्टीम्स फ्रॉम इट्स अपोजिशन टू एनी मुस्लिम कंट्री हैविंग एक्सेस टू न्यूक्लियर आर्म्स, और इसमें आगे वो ये लिख रहे हैं कि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, रिफ्यूलिंग की फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से इजराइल के लिए ये काम पॉसिबल था नहीं। वो यूं कि इतना लंबा डिस्टेंस जब ट्रेवल करके जाएंगे और एयर स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तानी टारगेट्स पर तो वापस आना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा उसी फ्यूल में, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंडिया का रोल की हो जाता है यहाँ पर। पाकिस्तान खुद भी कहता रहता है कि इंडिया ने फैसिलिटेट किया था उनको। अलबत्ता जवाब में जो पाकिस्तान ने वन साइडेड मिशन डिज़ाइन किया था, इसकी भनक मूसाद को भी लग गई थी, या शायद पाकिस्तान ने खुद उन तक कम्युनिकेट करवाया था किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए। और इसमें यह था कि पाकिस्तान ने भी काउंटर स्ट्राइक का एक प्लान बनाया था। काउंटर स्ट्राइक उन्होंने भी कहा था कि हम भी अगर वो करते हैं, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर हमला करते हैं तो हम भी करेंगे। प्लान यह था कि पाकिस्तानी पायलट्स जाकर इजराइल के रिएक्टर्स को भी तबाह करके आएंगे और मिशन के साथ वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स की जहाज़ों में सिर्फ इजराइल तक जाने की कैपेबिलिटीज़ थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे इजराइल के जहाज़ों के सिर्फ पाकिस्तान तक आने की कैपेबिलिटी थी। वहाँ से वापस जाने के लिए ना तो बेसिस थे वहाँ पर, ना रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटीज़ मौजूद थी। तो इस काम के लिए पीएएफ ने कई पायलट्स तैयार भी कर दिए थे, उन्होंने कई अपने पायलट्स इस काम के लिए तैयार भी, वन साइडेड मिशन था और ये भी हो गया था। इसी वजह से इजराइल थोड़ा भाग रहा था और उसने कहूटा न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला नहीं किया था। तो ये एक पाकिस्तान और इजराइल की एक, कहते हैं ना, दबी हुई, ऊपर नहीं आ रही होती, सांप छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, इस तरह की इजराइल की एक पॉलिसी रही है पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो एक सामने आ गई है और इजराइल भर का मीडिया ये सारी जो स्टोरीज है ना इसको रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन रिस्पॉन्स जो पाकिस्तान ने बनाया था उस पर ज़रा कम बात हो रही है कि वापस जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया था कि वन साइडेड मिशन होगा हमारा भी, वो रिपोर्ट नहीं किया जा रहा बहुत ज़्यादा वहाँ पे।